हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे इंडिया के इलेक्शन के बारे में। यस दोस्तों, हम लोग जो बाइडेन की बात कर रहे थे, ट्रंप की बात कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ों को कवर भी कर रहे थे। एंड वो कवर करना लाजमी भी है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाज़ार कितना इंपॉर्टेंट है पूरे दुनिया के मार्केट के लिए। सो अभी हम लोग बात करने वाले इंडियन मार्केट की। मतलब यहाँ पे आप सभी लोग पता है बिहार में भी इलेक्शन चल रहे थे। अभी तो काउंटिंग भी यहाँ पे ख़त्म, मतलब जो वोट की प्रोसेस थी वो ख़त्म हो गई। अभी हम लोग को काउंटिंग देखने को मिलने वाली है। एंड उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा बाज़ार के ऊपर, क्या बाज़ार को वो चौंकाएंगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि बाज़ार के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी होती है, बाज़ार के लिए कौन सी चीज़ें बुरी होती है। सो चलिए दोस्तों, कुछ नया सीखने के लिए भी यहाँ पे मिल सकता है आप लोगों को। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं कि आने वाले 5 दिन में बाजार में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे होने वाली है, जिसके चलते बाजार में हलचल रहेगी। सो लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे आप सभी लोगों को पता है 28 अक्टूबर से शुरुआत हो चुकी थी बिहार इलेक्शन की, अगर हम लोग बात करें। एंड सैटरडे 7 नवंबर कल के दिन हम लोग को ये सब कुछ खत्म होते हुए देखने को मिला। एंड जैसे ही ये सारी चीज़ें खत्म होती है दोस्तों, इसका फाइनल रिजल्ट कब है? 10 नवंबर को। सो 10 नवंबर मतलब अभी हम लोग कह सकते हैं आज 8 है, 9, 10। सो यहाँ पे हम लोग लगभग 2 दिन हम लोग को एक ही चीज़ देखने को मिलने वाली है, न्यूज़ चैनल को लेके, सोशल नेटवर्किंग को पकड़ के लेके, एग्जिट पोल। सो दोस्तों, क्या एग्जिट पोल इंपॉर्टेंट होते हैं? यस दोस्तों, ये एग्जिट पोल एक्चुअल में ये इन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हायर लेवल के जो बिजनेस क्लासेस रहते हैं, स्टॉक मार्केट रहते हैं, इससे रिलेटेड रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं। जो डिबेट चलता है वो यूजलेस रहता है, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। बट ये जो एग्जिट पोल रहते हैं ना, इससे हम लोग बोलते हैं ना, जो बड़ी कंपनियां रहती है उनके पॉलिसीज़ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उससे रिलेटेड जो बड़े इन्वेस्टमेंट रहते हैं, इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा फेरबदल होते हुए देखने को मिलते रहते हैं। सो हम लोग ये भी देखेंगे कि एग्जिट पोल यहाँ पे फिलहाल क्या बोल रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग एग्जिट पोल को कवर किए हैं, मतलब बोलते हैं ना हर एक अलग अलग मीडिया के, उसका जो आउटकम क्या रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे। एंड उसी के साथ साथ जो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी जो इम्पैक्ट रहता है इलेक्शन का, वो किस हद तक होता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे मेन अगर मैं बात यहाँ पे कर दूँ तो देखिए, एग्जिट पोल हर एक का अलग अलग होता है। कोई सही रहेगा, कोई गलत रहेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं रहती है, राइट। हर एक अपना अपना अनुमान बताते हैं। बट दोस्तों, एक बात हमेशा अगर हम लोग देखेंगे कि एग्जिट पोल में अगर मैक्सिमम अगर 90% सभी लोग एक ही साइड में अगर बार बार एग्जिट पोल हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो यूजुअली ऐसी चीज़ें सच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि सच क्या होगा वो तो हम लोग को 10 तारीख को ही पता चलेगा। बट यूजुअली जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मैक्सिमम चीज़ें अगर उसी बहाव में चली जाती है कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि यही सरकार बनेगी, यही सरकार बनेगी, यही सरकार बनेगी, मैक्सिमम एग्जिट पोल, सो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि उसी वे में हम लोग को वो चीज़ें होते हुए देखने को मिलेगी। एंड उसका इंपैक्ट हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को मिल सकता है। सो बहुत सारे अलग अलग एग्जिट पोल मैंने यहाँ पे कवर किए, जहाँ पे बताया जा रहा है, आप देख सकते हो, जो महागठबंधन है जिसको यहाँ पे लीड किया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा, तो यहाँ पे लगभग उनको मैक्सिमम 191 सीटें यहाँ पे मिल सकती है, ये एग्जिट पोल का अनुमान है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नीतीश कुमार की, तो उन जो कि एनडीए को लीड कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उनको मैक्सिमम 91 सीट मिल सकती है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो एनडीए के अपोजिट से वो यहाँ पे जीत सकते हैं, ऐसा एग्जिट पोल में यहाँ पे फिलहाल बताया गया है। बट ये तो एक एग्जिट पोल है, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए अलग अलग एग्जिट पोल लाऊंगा। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एंड इसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर कैसे पॉजिटिवली हो सकते हैं या नेगेटिवली, वो जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहेगी। सो दोस्तों, हम लोग बाकी के एग्जिट पोल देखने से पहले हम लोग इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, देखिए अगर हम लोग टोटली इंडिया की बात करें, ये मैं बात आप लोगों को जो बता रहा हूँ ना वो बुकिश नॉलेज है, बट देखा जाए तो कुछ हद तक बिल्कुल सही है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हम लोग ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सरकार बैठती है एंड अलग अलग राज्य रहते हैं, राइट। वहाँ पे हम लोगों को हर एक स्टेट में अलग अलग सरकार बैठती हुई देखने को मिलती है। सो ये सिंपल लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? तो बीजेपी है। सो बीजेपी की सरकार जिन जिन राज्यों में रहेगी तो उन राज्यों के लिए अच्छी बात होती है। क्यों अच्छी बात होती है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सेंट्रल कोई भी अगर ऑर्डर पास करता है उस राज्यों के लिए, सो डेफिनेटली वहाँ पे कोई अपोज नहीं होगा, राइट। आराम से वो लोग उस चीज़ को जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी भी अगर पार्टी अगर यहाँ पे आ जाती है तो इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक बात याद रखना, कभी भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनती है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट में अगर उसके डिफरेंट सरकार बनती है, सो डेफिनेटली ये बाज़ार के यूजुअली
फेवरेबल नहीं होती है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर किसी की सरकार है, हम लोग पकड़ लेते बीजेपी की सरकार है एंड अगले दूसरी जगह कांग्रेस की है, तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्लैश होते रहेंगे। मतलब कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो इजीली यहाँ पे पास नहीं हो सकता। आप बेस्ट पकड़ सकते हो जो जीएसटी अभी काउंसिल की मीटिंग थी, वहाँ पे वो जीएसटी से रिलेटेड कॉम्पनसेशन की जो बातें हो रही है, बहुत ज़्यादा हम लोग को चीज़ें खिंचातानी होती हुई देखने को मिल रही है एंड यही चीज़ें सबसे बड़ा हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए देखने को मिलती है। सो याद रखना दोस्तों, ये हमेशा एक बहुत ही कॉमन वाली चीज़ें हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगी। एंड इसीलिए जो बहुत सारे एक्सपर्ट ये बता रहे हैं, मैं अपने मन से बात नहीं बता रहा हूँ, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है उस के डिफरेंट साइड पे हम लोग को दूसरी सरकार अभी फिलहाल यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल सकती है। कहाँ पे? बिहार में। तो ये बाजार के लिए टेम्पररी स्केल के लिए नेगेटिव चीज़ हो सकती है, ये सिर्फ एक्सपर्ट बताने की कोशिश करे। दोस्तों एक बात याद रखना, ये जो चीज़ें बोली जाती है ना, ये कोई कानून नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें बोल दी मतलब फुल एंड फाइनल ऐसा होगा, मतलब ऐसा ही होगा। सो दोस्तों ये कोई कानून नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होते हुए चांसेस देखा गया है। एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग अगर कोई ऊपर से एक ऑर्डर पास करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में भी रहेगी तो वहाँ पे वो इजीली पास होगी, बट जहाँ पे नहीं होगी तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बाज़ार में हम लोग को ये अनफेवरेबल चीज़ें होती हुई देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा मतलब जो पूरे इंडिया में होता है, आप सभी लोगों को पता है, प्राइम मिनिस्टर हमारे चुने जाते हैं। सो वो जो चुनाव होता है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, उसके लिए कौन सी अच्छी बात होती है कि कोई भी पार्टी आए बट मेजॉरिटी में आनी चाहिए। अगर मेजॉरिटी में नहीं बनी पार्टी तो डेफिनेटली वो जो भी बिल बनाएंगे पास करने के लिए इतना टाइम लगेगा, पॉलिटिक्स होगा। तो हमेशा मेजॉरिटी में सरकार किसकी भी बने, आम आदमी भी पार्टी की बने, बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, मार्केट को अच्छी चीज़ एक ही लगती है कि मेजॉरिटी में सरकार आनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई लोकसभा की, वो तो अभी फिलहाल कोई काम की बात नहीं है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फिलहाल स्टेट वाइज यहाँ पे चीफ मिनिस्टर चुनने जाने वाली, सो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार बनी है वही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। ये एक बुकिश नॉलेज है जो कि कुछ हद तक मुझे भी सही ज़रूर लगता है। बट एग्जिट पोल इस वक्त अगर हम लोग देखा जाए तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि शायद से बीजेपी का जीतना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल नज़र आ रहा है। मैं कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी बात कर रहे हैं कि शायद से बाज़ार में हम लोग को प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ये है एग्जिट पोल। वापस कहना चाहूँगा ये एग्जिट पोल मेरे नहीं है, एंड थोड़ा सा मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि ऑब्वियसली आप लोग कमेंट सेक्शन गंदा नहीं करोगे, क्योंकि जब भी ये जो पॉलिटिक्स की बात आती है सभी लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कौन है। स्टॉक मार्केट वाले शुरू हो जाते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो फाइटिंग वीटिंग मत कर लेना अननेसेसरली, हम लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो आप लोग देख सकते हैं सोर्स यहाँ पे बता गया है टुडेज चाणक्य। तो उनके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो महागठबंधन को 180 सीट मिल सकती है, जहाँ पे हम लोग एनडीए की बात करें तो मात्र 55 सीटें यहाँ पे उनको मिल सकती है। सो महागठबंधन इस वक्त यहाँ पे जीत सकता है, ऐसा यहाँ पे टुडेज चाणक्य का यहाँ पे एग्जिट पोल बता रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग एबीपी न्यूज़ का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग यहाँ पे अगर जोड़ के देख ले तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है कि जो महागठबंधन है उसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को फेवरेबल चीज़ होते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग टाइम्स नाउ की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सारे सोर्स लिखे हुए, तो उन्होंने भी कहा है कि महागठबंधन को 120 मिल सकती है, जहाँ पे बीजेपी की अगर हम लोग बात करें, बीजेपी इन द सेंस एनडीए की अगर हम लोग बात करें तो उनको 116 सीटें यहाँ पे मिल सकती है। मेजॉरिटी मार्क यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 122 सीटें। सो ये अनुमान अगर हम लोग देखें तो यूजुअली यही सारी जगह पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो प्रेजेंट जहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे उनकी कुर्सी हम लोग को थोड़ी सी यहाँ पे खतरे में देखने को मिल रही है। हकीकत में क्या होगा वो तो 10 तारीख को ही पता चल जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इंडिया टुडे की भी अगर हम लोग बात करें 150 सीटें महागठबंधन को मिल सकती है, एनडीए की बात करें तो 80 सीटों की बात यहाँ पे हो रही है। एंड अगर आखिरी कोई यहाँ पे बात रहेगी तो रिपब्लिक टीवी की अगर हम लोग बात करें तो 128 सीटें यहाँ पे भी महागठबंधन को बताया जा रहा है एंड एनडीए को 104 सीटें बताई जा रही है। सो दोस्तों जो हम लोगों ने बुकिश नॉलेज बोला, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर एक सरकार है, राइट, बीजेपी की सरकार है, एंड अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में वो सरकार नहीं रहेगी तो बाजार के लिए वो अच्छी बात नहीं होती। ये बुकिश नॉलेज है, ये कोई कानून नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए एंड स्टैम्प पेपर के ऊपर आप लोग थप्पा लगा के नाचोगे। बट
ये सिर्फ आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में हम लोग को प्रेशर देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि जैसे बुकिश नॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सरकार बदलते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। ऐसा एग्जिट पोल के द्वारा हम लोग को क्लियर कट देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, मैं एग्जिट पोल के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ चलती है। बट अगर कोई एग्जिट पोल में सारे के सारे एग्जिट पोल अगर एक ही पार्टी के ऊपर यहाँ पे बता रहे कि वो जीत सकते, तो हम लोग कह सकते कि मैक्सिमम चांसेस उन्हीं के बनते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। अभी हकीकत क्या होगा वो 10 तारीख को ही पता ज़रूर चलेगा। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें हमारे मार्केट की, तो डेफिनेटली अगर मार्केट, आप सभी लोगों को पता है, हम लोग दोनों साइड से विनर होते हैं। जो इन्वेस्टर होता है ना, वो दोनों साइड का विनर होता है। जो ट्रेडर होते हैं ना, देखिए दोस्तों, जो एफएनओ में प्ले करते हैं ना, वो बहुत ही रिस्की प्ले करते हैं। वो कैसे करते, कॉल पुट में रहते हैं, राइट, ऑप्शन वाले रहते हैं, फ्यूचर्स वाले रहते हैं। हालांकि हेजिंग करके भी चलते हैं, बट बताने के लिए मैं आप लोगों को, तो इन्वेस्टर का कैसा रहता है कि मार्केट ऊपर गया तो उनके प्रीवियस इन्वेस्टमेंट और भी निखर जाते हैं, एंड अगर मार्केट गिर जाता है तो उनको लिए जो अच्छे शेयर्स है वो और भी उनको सस्ते दाम में मिल जाते हैं। सो इन्वेस्टर को कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग हमेशा, मतलब बोलते हैं ना, दोनों हेड्स और टेल्स दोनों हमारा होता है। सो ये बात याद रखना कि बुकिश नॉलेज के हिसाब से हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्जिट पोल के द्वारा शायद से सरकार यहाँ पे बदल सकती है, जो कि एक मार्केट के लिए हम लोग को एडवर्स सिचुएशन में डालते हुए देखने को भी मिल सकता है। एंड बाजार भी हायर लेवल पे, सो इस वक्त बाजार को कोई भी ऐसी चीज़ मिल गई तो थोड़ा सा वो रिएक्ट ज़रूर यहाँ पे कर सकता है। बल्कि अगर मैं बात करूँ तो इनफैक्ट ये अच्छी बात ज़रूर रहेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वालों के लिए, क्योंकि उनको अच्छे शेयर बिना किसी रीज़न के सस्ते दाम में मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कोई फिक्स बात नहीं होती है कि कोई भी सरकार आ गई मतलब बाजार ही खत्म हो गया। आप लोग चेक कर लेना हिस्ट्री में, कोई भी आने दो, अमेरिका में भी कोई भी आने दो, इंडिया में भी कोई भी आने दो, वो टेम्पररी स्केल होता है, वो रिएक्शन होता है। बाजार जाएगा अल्टीमेटली ऊपर ही, आपको जो करना है कर लीजिए। सो जिसके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई उसको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेन बातें यहाँ पे समझ में आई होगी कि इसके चलते बाजार में हलचलें भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एंड एक्सपेक्ट करूँगा कि ज़रा कमेंट सेक्शन को गंदा ना करो, डिसेंटली यहाँ पे रहो तो अच्छी बात रहेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।